एडीसी भद्रवाह राकेश कुमार द्वारा और उनकी टीम द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि स्ट्रिक्टली इम्पोज किया जाए भद्रवाह में कोरोना कर्फ्यू, और जितने भी वाहन जो है टूरिस्ट स्पॉट पे जा रहे हैं उनको रोका गया। आज रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है मूवमेंट पे। वीकेंड कोरोना कर्फ्यू के दौरान किसी भी टाइप की मूवमेंट जो है वो बंद है। ओनली जो एसेंशियल सर्विसेज हैं या मेडिकल इमरजेंसीज़ हैं उस रिलेटेड ही लोगों को अलो किया जा रहा है। प्रशासन आज जिस प्रकार से सड़कों पे था, ये कंप्लेंट्स काफ़ी समय से थी कि दुकानें बंद करवाई जाती हैं लेकिन टूरिस्ट स्पॉट पे जो है टूरिस्ट को अलो किया जाता है, ऐसा क्यों? जब कई बार कंप्लेंट्स आती हैं कि लोग घरों में नहीं बैठ रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, तो उसी के चलते पिछले हफ्ते से हमने नाकों को टाइट किया हुआ है, खासकर वीकेंड कोरोना कर्फ्यू के दौरान। तो आज भी हम जितने भी नाके हैं हमारे भद्रवाह के जुरिस्डिक्शन में, चाहे वो नाल्टी वाला नाका हो, भट्टी मोड़ वाला नाका हो, भाला वाला नाका हो, तो वहाँ में और एसडीपीओ साहब खुद निकले हुए थे। आज सुबह से हम इसी काम पे लगे हुए थे, तो देख रहे हैं वहाँ पर नोडल ऑफिसर्स हमने अपॉइंट किए हुए हैं, मजिस्ट्रेट्स अपॉइंट किए हुए हैं, और पुलिस भी वहाँ पर लगाई हुई है यहाँ पर नाकों पर। एडीसी राकेश कुमार द्वारा लोगों से बातचीत करके उन्हें समझाकर वापस भेजने की गई कोशिश, जो लोग नहीं माने उन पर की गई कड़ी कार्रवाई। देखिए खास रिपोर्ट। काफ़ी जो हद तक हम लोगों ने इनकी मूवमेंट, जितनी भी अननेसेसरी मूवमेंट थी उनको उसको रोका हुआ है। जो एसेंशियल वाली ही मूवमेंट थी उसको ही हमने अलो किया हुआ है। तस्वीरें भाला चेक पोस्ट की हैं, जहां पर एडीसी भद्रवाह द्वारा एसडीपीओ भद्रवाह और अन्य सभी लोग मौजूद रहे, और ख़ास तौर पर जेके टाइम्स के साथ एडीसी भद्रवाह द्वारा बातचीत की गई। क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए इस पूरी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में इस समय जो है एक कोरोना कर्फ्यू में आपको कहूँगा वीकेंड लॉकडाउन जो है जिस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर में नाफिज है, तो ज़िला डोडा की बात करें तो इस समय लगातार जैसे पिकनिक स्पॉट्स जितने भी हैं वहाँ पे लगातार गाड़ियाँ जो हैं 100+ की संख्या में जो है लगातार देखने को मिलती है वीकेंड लॉकडाउन में। लेकिन इस समय जो आप देख रहे हैं यहाँ पर भाला के पास हम खड़े हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या कहें भद्रवाह एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है कार्रवाई की जा रही है उन सभी गाड़ियों पे जो गाड़ियाँ जो हैं मनमानी कर रही हैं, जो गाड़ियाँ जिनका कोई मतलब नहीं बनता है, किसी एसेंशियल सर्विसेज के लिए नहीं आई हैं, किसी मैं कहूँगा मेडिकल इमरजेंसी के लिए नहीं आई हैं, लेकिन जो है घूमने फिरने के लिए जो है ये टूरिस्ट स्पॉट पे जा रहे हैं। इस समय के हालात में कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पीछे आके दिखाने की कोशिश करें। मैं आपको बताऊंगा ये पूरी गाड़ियां जो हैं इन्होंने वापस कर रहे हैं भाला चेक पोस्ट से, और यहाँ पे मेरे साथ जो है पीछे एडमिनिस्ट्रेशन पूरी खड़ी है। एसडीपीओ साहब भद्रवाह जो हैं वो भी इस समय हैं, एडीसी भद्रवाह सर वो भी हैं, और कैमरामैन से कहूँगा आगे आके कोशिश करें दिखाने की। ये पूरी गाड़ियाँ जो हैं यहाँ से जो है डोडा वाली साइड से जो आ रही हैं भाला चेक पोस्ट पे, इनको चेक किया जा रहा है। जो एसेंशियल सर्विसेज में गाड़ियाँ नहीं हैं, और यानी कि जो अगर गाड़ी जो है टूरिस्ट स्पॉट के लिए खास तौर पे जा रही है, भद्रवाह एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है उन गाड़ियों पे। और जैसे कि कल एक मैं आपको बताना चाहूँगा, कल एडीसी सर भद्रवाह की तरफ से एक लेटर भी हमें देखने को मिली जिसमें उन तमाम गाड़ियों को जो है एक्शन उनके ऊपर लिया जा रहा है, जो गाड़ियाँ जो है आनन फानन में एक तो ट्रैफिक जाम कर रही है और दूसरी बात जो है जो चेक पोस्ट पे जा रही हैं। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन सुबह से जो है अपनी कार्रवाई कर रही है, और मेरे साथ इस समय जो है एडीसी भद्रवाह सर मौजूद हैं। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आए, सर से बात करने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले जेके टाइम्स में आपका स्वागत है। थैंक यू। आप जैसे मैं देख रहा हूँ आप सुबह से एक्शन में हैं, गाड़ियों को खुद जाके चेक कर रहे हैं कौन सी एसेंशियल सर्विस में है कौन सी नहीं है, और कल जिस तरीके से आपका मैंने लेटर भी देखा, मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन आपके द्वारा लिया जा रहा है, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन कहें या कोरोना कर्फ्यू में लोग मनमानी कर रहे हैं और लोग जो है पिकनिक स्पॉट पे जा रहे हैं। आपकी तरफ से आज जो मुझे एक्शन देखने को मिला, कैसा मतलब क्यों ज़रूरत पड़ी आपको, कंप्लेंट ज़्यादा आ रही थी या क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जैसे आपको पता है कि सरकार की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा की तरफ से आर्डर्स इशू हुए हैं जिसमें वीकेंड कोरोना कर्फ्यू लगाया हुआ है, और किसी भी टाइप की जो मूवमेंट है एक्सेप्ट एसेंशियल सर्विसेज जो हैं उनके अलावा किसी भी टाइप की मूवमेंट को अलो नहीं किया गया है उसके तहत। तो उसी के चलते हुए जो कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी, जैसे पिछली बार में संडे को जाई गया हुआ था तो वहाँ पर काफ़ी
लोग काफ़ी गाड़ियाँ मुझे दिखने को मिली थी। उसी के चलते हुए आज हम पूरे जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, एसडीपीओ साहब भी मेरे साथ हैं। आज हम सुबह से इसी में लगे हुए हैं कि कोई भी किसी टाइप के जो है कोरोना कर्फ्यू की वायलेशन ना हो। रीज़न यही है कि जब वीकेंड पे इतने लोग आ जाते हैं, छुट्टियां होती हैं, सारे लोग छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, तो कोरोना तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो वायरस तो वहीं पे है। तो लोग जब जाएंगे, दुकानों पे जाएंगे, पिकनिक स्पॉट्स पे जाएंगे, वहाँ 50-50 लोग इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं, तो इसको फैलने के और चांसेस, कम्युनिटी स्प्रेड जो है उसके और चांसेस बढ़ जाते हैं। तो और दूसरी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि गवर्नमेंट जब तक इसको रिलैक्स नहीं करती है, जब तक गवर्नमेंट को लगता नहीं है कि अब हमें रिलैक्सेशन देनी चाहिए, तो तब तक हमें इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। वो काम हमारा इम्प्लीमेंटेशन ही है, जो डायरेक्शंस ऊपर से आती हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो उस इम्प्लीमेंटेशन के ही चक्कर में आज मैं भी और डीएसपी साहब भी हम सुबह से निकले हुए हैं। हम पहले नाठी नाका पे गए हुए हैं, भालडा गए हुए हैं, पीछे सत्तिंगल साइड, हर जगह हम चेक करते करते निकले हुए हैं। और लास्ट में अभी यहाँ भाला आधे घंटे से हम खुद देख रहे हैं कि कोई एसेंशियल सर्विसेज वाली गाड़ी है या कोई जिसको बड़ा ज़रूरी जाना, कहीं डेथ हुई है, कहीं शादी है, तो उनको ही छोड़ रहे हैं। तो बाकी टीम्स आप देख रहे हैं कि सुबह से ये लगे हुए हैं। हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं, नायब तहसीलदार, सारी जो मशीनरी है उसको हमने काम पे लगाई हुई है और वो अपना काम बखूबी अच्छे से कर रहे हैं। सर, जिस प्रकार से जो है आपका व्यापार वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं नाराज़ सा था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो कोई एक्शन नहीं ले रही, क्योंकि हमारी दुकानें बंद रहती हैं और दूसरी जो है टूरिस्ट स्पॉट जो है खुले हैं, गाड़ियाँ हज़ारों की संख्या में निकलती हैं। आज आपने एक्शन लिया तो कहीं ना कहीं आप दुकानदार भाइयों को भी क्या मैसेज देंगे? देखो, उनका कहना जेन्युइन है कि एक साइड से अब दुकानें सारी बंद हैं तो दूसरी साइड से अगर टूरिस्ट स्पॉट्स खुले हुए हैं, लेकिन हमें जैसे वीकेंड कोरोना कर्फ्यू की ही बात कर रहे हैं तो हमें उसी चीज़ को रोकना है। बाकी हम लोगों की मूवमेंट 5 दिन तो रोक नहीं सकते हैं, कहीं आगे पीछे कोई लोग जा रहे हैं। अलबत्ता जो टूरिस्ट स्पॉट्स बंद हैं तो वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही पिछली बार भी आपने देखा कि मैं जाई का चक्कर लगा के आया था, उसके दूसरे तीसरे दिन में पद्धरी का चक्कर लगा के आया था। वो सारे नाके हमने तब से ही एस्टेब्लिश कर दिए थे। तो पहले थोड़ा बहुत कहीं मूवमेंट थी तो अब हमने बिल्कुल रोक दी हुई है और ये लोगों के भले के लिए है। बल्कि मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो सख्ती कर रहे हैं हम ये अपने लिए नहीं, हमें कोई फ़ायदा नहीं, हमें कोई फ़ायदा नहीं है दिन भर घूम फिर के नाकों पे खड़े होकर हम लोगों को रोकें या हम अपने पूरे स्टाफ को, अपने नोडल ऑफिसर्स को, अपने मजिस्ट्रेट्स को, अपनी पुलिस को हम खड़ा करें नाकों पे। हमें कोई इससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन ये आप लोगों की भलाई के लिए है। अगर आप लोग को बाहर मूवमेंट आप लोग नहीं करेंगे तो आप लोगों का ही भला है। लोगों में जो कम्युनिटी स्प्रेड के चांसेस ज़्यादा होते हैं लोगों के आगे पीछे निकलने से, तो वो जो स्प्रेड के चांसेस कम हो जाएंगे अगर आप लोग घरों में रहोगे। तो अपील रहेगी कि आप लोग घरों में ही रहें, बाहर ना निकलें। सर, एक जो है लॉकडाउन जब लगता है यानी कोरोना कर्फ्यू जब लगता है तो लोगों की एक जो रिक्वेस्ट और भी है, जो दूर दराज के इलाके हैं अगर उनको एसेंशियल सर्विस का यूज़ करना है तो उनके पास गाड़ियाँ नहीं रहती, अगर गाड़ियाँ चलती भी हैं तो उनका जो हाइक है बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या SRTC का आपके नॉलेज में आगे प्रबंध कर पाएंगे आप? जैसे कहीं चिंता से निकलना है या अटकार वाली साइड से निकलना है या आपका यहाँ भाला से कहीं भरवा जाना है, तो प्राइवेट गाड़ियाँ जो है आपको पता ही होगा हाइक ज़्यादा लेती है, उसके बारे में कुछ एडमिनिस्ट्रेशन सोच रही? देखो, अभी तो गाड़ियों पे कोई पाबंदी नहीं है। आपको पता है कि गाड़ियों को 50% कैपेसिटी पे गाड़ियों को अलो किया हुआ है सरकार ने, तो अभी तो ऐसी कोई नौबत है नहीं है। लेकिन आगे अगर इन फ्यूचर कहीं दोबारा से लॉकडाउन ऐसा होता है कि जिसमें गाड़ियाँ प्राइवेट गाड़ियों पे पाबंदी लग जाती है तो SRTC से बात की जा सकती है और SRTC की गाड़ियाँ इंटरनल रूट्स पे भी लगाई जा सकती हैं। पिछली बार भी जब आपको पता पिछले साल लॉकडाउन था तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के लिए गाड़ियाँ लो की थी, तो फिर मैंने MD साहब से बात करके भद्रवा के लिए स्पेशली 2 गाड़ियाँ लगवाई हुई थी। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बात करके ये चीज़ें सॉर्ट आउट। सर, एक जो जाएगा आपका लेटर साहब ने देखना, सोशल मीडिया में भी देखा, सभी लोग हैरान रह गए कि ADC साहब ने एकदम से इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, उसके ऊपर क्या कहेंगे? क्या वो आपका जो ऑर्डर निकला है वो रियल में है? वो थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ करें। वो बेसिकली वो एक ऑर्डर कुछ नहीं था, वो एक लेटर है सिंपली। जब मैं पिछली बार जाए गया हुआ था तो वहाँ काफ़ी भीड़ देखी थी, काफ़ी गाड़ियाँ देखी थी, तो उसी के चलते हुए मैंने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की थी कि आप जितने भी आपके नाकाज़ हैं ऑन वे, चाहे वो डोडा से हैं चाहे वो गुंदो से हैं, उनको स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दी जाए कि किसी भी टाइप की मूवमेंट को अलो ना करें एक्सेप्ट जो मेडिकल इमरजेंसी है या कोई एसेंशियल सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट ने अलो की हुई हैं।
तो उसी सिलसिले में था, कोई एक ऑर्डर नहीं था, कोई एक सिंपली एक कम्युनिकेशन थी जो मैंने एसपी साहब को अटैच की। आखिरी में जो लोग वायलेशन कर रहे हैं इस समय, क्योंकि आगे भी आप जो है वीकेंड आएगा तो उसमें भी रहेगा, उन सभी लोग जो हमारे थ्रू देख रहे हैं, क्या आपकी तरफ से मैसेज रहेगा, घरों से निकलना बाहर या नहीं? देखिए, जब तक ये रेस्ट्रिक्शंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तब तक मेरी इल्तिजा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें। बड़ी ज़रूरी ही कुछ काम हो उसी सिलसिले में बाहर निकलें। अन्यथा लोग क्या करते हैं कि खाली घूमने के लिए, बाहर तमाशा देखने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं, वो ना निकलें, ये आप लोगों की भलाई के लिए है। तो अगर कोई वायलेशन करता है इसके बावजूद भी, तो कानून में प्रोविजंस हैं, हम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर जेके टाइम को कीमती समय देने के लिए। तो देखिए आप किस प्रकार से गाड़ियों को जो है रोका जा रहा है। जनाब ने ना मास्क पहना है, ना सीट बेल्ट पहनी है, यानी कि ये भी एक जो है नोटिस करने वाली बात है। देखिए जनाब बैठे हैं गाड़ी में बड़े आराम से, तो ना मास्क है, ना कोई सीट बेल्ट है, ना कोई मतलब एक वो पूरी फैमिली है। ये भी एक जो है नोटिस करने वाली बातें हैं। और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन देख सकते हैं किस प्रकार से एक्टिव है भदरवा में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में जिस प्रकार से इस समय एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपना कदम दिखा रही है, अपना कर्तव्य निभा रही है। कहीं ना कहीं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी था सभी की लाइफ की सेफ्टी के लिए। तो और बाकी की अपडेट के लिए जो है बने रहिए जेके टाइम्स के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।